हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2019 का डिटर्मिनेंट सबसे इजी क्वेश्चन और कैसे शॉर्टकट वे में आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, आपको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स। यहाँ पे थीटा क्या गिवन है? थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/3। तो थीटा यहाँ पे एंगल लाई करेगा 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, और ये इक्वेशन से आपको थीटा निकालना है। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए लिख लीजिए। इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, या फिर n को आप बोल सकते हो कोई भी इंटीजर। ओके, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला। तो चलिए कैसे सोचेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैसे सोचेंगे देखिएगा। कोई भी अननोन डिटर्मिनेंट में आपको मैक्सिमम जगह पे 0 लाने का कोशिश करना है, 0 या फिर 1 लाने का कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो इक्वेशन गिवन है डिटर्मिनेंट का, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन देंगे तो ये डिटर्मिनेंट पूरा 1 एंड 0 में बदल जाएगा। मतलब पूरा भर भर के 1 आएगा, भर भर के 0 आएगा। देखिए यहाँ पे cos का थीटा है, यहाँ पे भी cos का थीटा है, यहाँ पे साइंस कर, यहाँ पे साइंस कर, यहाँ पे 4 cos 6 थीटा, यहाँ पे 4 cos थीटा। अगर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करते तो देखिए फर्स्ट रो में 1 1 0 में, मतलब 1 और 0 आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये ऑपरेशन देते हैं r1 डैश इक्वल टू r1 माइनस, आपको सब कुछ बताएंगे, आप पहले पेशेंस रख के देखिए। आप देखिए सेकेंड रो माइनस थर्ड रो करेंगे तब भी आपका 0 और 1 ज़्यादा आएगा, तो r2 माइनस r3। ये दो ऑपरेशन आप पहले कॉपी में करिए और वीडियो के एंड तक देखिए, आपको और भी कुछ चीज़ बताएंगे। देखिए तो दिस माइनस दिस करेंगे तो cos का थीटा कटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, और दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1, और दिस माइनस दिस करेंगे तो -1, और लास्ट रो एज इट इज़। आपको तो एक रो अनचेंज रखना पड़ेगा। तो साइंस का थीटा पूरा डिटर्मिनेंट पे देखिए 0 और 1 में भर गया है, 1 मतलब -1 भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, अब और भी एक ऑपरेशन देंगे और भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दे तो और भी 0, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम इस पोजीशन में एक 0 आ जाएगा, तो ब्रेक एक्सपेंड करने में सुविधा हो जाएगा। तो हम क्या ऑपरेशन दिया, C2 डैश इक्वल टू C2 प्लस C1, C2 प्लस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और दिस प्लस दिस करेंगे तो 1, और दिस प्लस दिस करेंगे तो साइंस का प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। अब 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 प्लस 4 कॉस थीटा कॉस 6 थीटा एज इट इज़ छोड़ दीजिए। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए स्टूडेंट, आप अगर डिटर्मिनेंट कोई भी अननोन डिटर्मिनेंट को कैसे सोचेंगे, उसके लिए मेरे पास 5 रूल है। 5 रूल से कोई भी अननोन डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो, एकदम जितना भी जॉइंट IIT चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो 5 रूल देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए, और डिटर्मिनेंट का पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो देखिए आप एक्सपेंड अलोंग R1 कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/2 ऑर्डर में बदल जाएगा। 1 माइनस 1 1 1 प्लस 4 cos 6 थीटा इक्वल टू 0। आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दिस इंटू दिस, दैट इज 1 प्लस 4 cos 6 थीटा। अब दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस करेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 cos 6 थीटा आ जाएगा -2, ये 1 + 1 2 उधर भेजिए, तो और 6 cos 6 थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/4 इज 1/2। तो फॉर्मूला लगाना है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो cos 6 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, आप हाफ के जगह पे आप cos π/3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो आप cos π - π/3 कर दीजिए। ओके, तो क्योंकि
पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। माइनस कॉस थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो ना कॉस पाई माइनस थीटा, ये नोट लिख दीजिए। ये माइनस को हटाने के लिए आपको कॉस पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है पाई बाई थ्री, तो हमने कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री कर दिया है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो कॉस 6 थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या होता है 2 पाई बाई थ्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, और थीटा इक्वल टू थीटा मतलब 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई थ्री। ओके, आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बहुत सा, क्योंकि थीटा निकालना है आपको, थीटा आपको 0 टू पाई बाई थ्री के बीच में लाई करवाना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाई थ्री प्लस माइनस यहाँ पे पाई बाई 9 आ जाएगा। ओके, अब n क्या था, एनी इंटीजर, यहाँ पे n क्या है, एनी इंटीजर, इंटीजर क्या क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे n के जगह पे 0 पुट कर दीजिए सिर्फ, क्योंकि n तो कोई भी इंटीजर, हम n के जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 पुट कर सकते हैं, माइनस 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, माइनस 2 पुट कर सकते हैं। तो n इक्वल 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे n के जगह पे 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 9 बचेगा। मतलब थीटा का दो वैल्यू आया दैट इज प्लस पाई बाई 9 और माइनस पाई बाई 9। तो एक वैल्यू कंसिडर करिए, थीटा का पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करिए। ये पाई बाई 9 मतलब 20 डिग्री ना, देखिए पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 9 करेंगे तो 20 डिग्री बचेगा। और आपको थीटा बिलोंग्स टू क्या गिवन था 0 टू 60 डिग्री, पाई बाई 3 के बीच में बिलोंग करवाना है। तो ये जो पाई बाई 9 ये रेंज में है, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कर दीजिए, या फिर आप फेसबुक इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।